हेलो गाइस। तो आज आपसे मैं कुछ हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर इम्पॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। मेरा एक क्लोज़ फ्रेंड है, हमारी एसोसिएशन काफ़ी पुरानी थी। तो मैं उसको हमेशा कहता था कई बार कि हेल्थ इंश्योरेंस परचेज़ करो, तो वो टाल-मटोल करता था। मैं कहा ठीक है, कोई बात नहीं, जब आपको लगेगा तब परचेज़ कर लेना। आज से 2 साल पहले उसकी वाइफ़ को किडनी की प्रॉब्लम क्रिएट हो गई और उसका ट्रीटमेंट चल रहा था डायलिसिस का। एक दिन उसके दिल में आया होगा, जहाँ हॉस्पिटल वाले पूछते होंगे कि आपने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया, तो वो मेरे पास आया, कहता शमशेर मेरा एक हेल्थ इंश्योरेंस कर दो। तो मैंने कहा भाभी जी का तो नहीं हो पाएगा। कहता कोई नहीं, भाभी जी को रहने दीजिए, मेरा और बच्चों का कर दीजिए। उसके 2 बेटे हैं, तो मैंने उन तीनों का हेल्थ इंश्योरेंस 10 लाख की पॉलिसी कर दी लास्ट ईयर। 1 साल हो गया ऑलमोस्ट। जब हमने पॉलिसी करी उसके 6-7 महीने के बाद, जब वो अपनी वाइफ़ का ट्रीटमेंट लेके वापस घर जा रहा था, तो रोड एक्सीडेंट हो गया उनका। रोड एक्सीडेंट में उसकी वाइफ़ की वहीं पे इमीडिएट डेथ हो गई और उसको शिफ्ट कर दिया गया अमनदीप हॉस्पिटल ट्रीटमेंट के लिए। वहाँ पे उसका 2 ढाई महीने तक ट्रीटमेंट चला। ट्रीटमेंट होने के साथ जब उन्होंने डिस्चार्ज किया, तो अमनदीप वालों ने बोला कि अभी आपको नेक्स्ट ट्रीटमेंट के लिए 45 लाख रुपये चाहिए, तभी इसका हम आगे और ट्रीटमेंट कर पाएंगे। और जो 2 ढाई महीने ट्रीटमेंट चला था, उसमें 7-8 लाख रुपए लगा। वो तो हमने हेल्थ इंश्योरेंस किया था, वहाँ से वो कवर अप हो गया और उन्होंने उसको घर भेज दिया। अभी आपको पता है 45 लाख एक बहुत बड़ी अमाउंट है। उसमें से 10 लाख का मैंने भी लास्ट मंथ उसका प्रीमियम भरा, 10 लाख का इंश्योरेंस उसका फिर से स्टैंड बाई हो गया है। तो अभी भी उनको 35 लैक्स और चाहिए। उसके लिए वो अपने रिलेटिव से मांग रहा है, अपने डिपार्टमेंट से कुछ डिमांड कर रहा है, आगे पीछे से हेल्प लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपको पता है कि 35 लैक्स एक बहुत बड़ा ह्यूज अमाउंट है, उसको अरेंज करना बहुत मुश्किल है। तो मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ अपना कम से कम 25 लाख या 50 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस लेके रखें, ताकि ऐसा कोई इंसिडेंस अगर हमारे साथ कभी कुछ होता है, टचवुड ऐसा कुछ ना हो, अगर हुआ तो एटलीस्ट हेल्थ इंश्योरेंस हमारे वहाँ पे काम आए। अदरवाइज़ हमारी प्रॉपर्टी, हमारे जो भी एसेट्स हैं या हमारी जो सेविंग है ज़िंदगी भर की, वो सारी एक झटके में उड़ सकती है। और जैसे मेरे फ्रेंड के साथ हुआ, अभी उसका 35 लाख का अरेंज हो गया, तो बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है। अगर नहीं हो पाया तो ज़िंदगी भर बेड रिडन भी रहना पड़ सकता है, जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। तो इसलिए प्लीज़, और एक चीज़ और, जैसे आप लोग सोच रहे होंगे शायद 10 लाख का इंश्योरेंस का प्रीमियम कम आता है, 25 लाख या 50 लाख का प्रीमियम बहुत ज़्यादा आएगा, तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, एड ऑन्स होते हैं, जिनको हम उस वहाँ से निकाल सकते हैं। डिडक्टिबल की ऑप्शन है, वो डाल के हम आपका प्रीमियम उतना कर सकते हैं जितना 10 लाख की पॉलिसी का आएगा, उतना ही 25 लाख की पॉलिसी का आएगा। या 10 लाख की पॉलिसी का प्रीमियम सेम 50 लाख के बराबर भी हम कर सकते हैं। उसमें कुछ छोटे छोटे चीज़ें होती हैं, उनको हम एड ऑन्स को बाहर निकाल सकते हैं। अगर आपको जानना है कि डिडक्टिबल क्या चीज़ है और कौन कौन से एड ऑन्स को हम बाहर निकाल के कम प्रीमियम में अपनी 50 लाख की पॉलिसी कर सकते हैं, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।